जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विराशी शेष राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री धरिवंश चंद्र जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तिनके पद वंदन किए। नासई विघ्न अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं। तासु कृपा निरमल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी। त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। रमेश्वरी छमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी। ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरना। प्रथम श्री सेवक पद सिरना। करऊ कृपा श्री दामोदर मोह पे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरना। गुण गंभीर व्यास नंदन झुके। तुम प्रसाद तुलस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक। रसिक अनन्य प्रति मन भाऊं। एहा रसिक अनन्य प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश शरण शरण। श्री सरकार के अगाधि कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब श्री वृंदावन महिमा मृत का श्रवण करने हेतु यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो कल की कथा बहुत अद्भुत चर्चा और इतनी विस्तृत चर्चा हुई। जो सेवक पहला जो पद श्री वृंदावन चटलीला जी का। प्रथम नाम हरिवंश हित। रटि रसनादिन रे। प्रीत रीति तब पाई है। अरु वृंदावन। बहुत सुंदर चर्चा कल श्री जी कृपा से हुई। और ये सजनी जी का स्वरूप है जो नवनिवृत्त कुंज में अपना हाथ पकड़ करके ले जाने वाली इस सजनी जो अपार करुणा में सरकार है। जो नवनिवृत्त निकुंज प्रियालाल से हमारा परिचय कराने वाली इस सजनी जो। आप 84 जी के पदों को जब पढ़ेंगे ना तो उसमें ये सजने जो ऐसे वर्णन कर रहे हैं कृष्ण जी की लीलाओं का
ऐसा लग ही नहीं रहा है कि उन्होंने कभी ऐसा कुछ इमेजिन किया है या उनका ऐसा ऐसा उनके दिमाग में कुछ ऐसा है। ऐसा लग रहा है कि वो जो देख रहे हैं वही लिख रहे हैं, और ऐसा है ही, प्रत्यक्ष में ही ऐसा है। वो जो कुछ देख रहे हैं महाप्रभु जी, जो लीला वो देख रहे हैं वही वो लीला लिख रहे हैं। वन में कुंजन कुंजन डोलनी, ये जो वन के कुंजन कुंजन डोलनी वो बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं, वही लीला का तो वो दर्शन कर रहे हैं कि प्यार प्रीतम गलवैया दिए हुए वन में कुंजन कुंजन डोल रहे हैं। निकसी कुंज ठाड़े भये, भुजा परस पर अंस, श्री राधा वल्लभ मुख कमल, निरखी नयन हरि वंश। आप लोग चर्चा करते हैं कि एक हरिवंश उपासक तो हित धर्म का उपासक है। हम सबसे पहले तो पहली बात हमको जाननी पड़ेगी, हम सबसे पहले हमारा स्वरूप कौन है, हम सबसे पहले कौन है। सबसे पहला हमारा परिचय है कि हम हरिवंशी हैं। हम श्री जी की सहचरी हैं या नहीं है, वृंदावन के वासी हैं कि नहीं है। एकमात्र में सबसे पहला हमारा परिचय है कि हम हरिवंशी हैं, हम हितजू के मार्ग के हैं। ये सबसे पहला हमारा परिचय। और हम एक हरिवंशी जो अपने आप को हितजू के मार्ग का कह रहा है, उसका भाव, उसकी अनन्यता कैसे होनी चाहिए। सिर्फ श्री हरिवंश की जोड़ी, ये प्रिया प्रीतम कौन है, ये प्रिया प्रीतम है श्री हरिवंश की जोड़ी, जो श्री हरिवंश की जोड़ी है। हमको नहीं पता, भगवान के अनेकों रूप हैं, भगवान अनेकों रूप में व्याप्त हैं। प्रिया प्रीतम हर रूप में, विठल नाथ जी के रूप में और द्वारकाधीश जी के रूप में, सीताराम जी के रूप में, अनेकों रूप में शिव हमारे युगल सरकार ही है और कोई नहीं है। परंतु हमारे इष्ट कौन है, जो हमारे मन को, वो है हमारी श्री हरिवंश जोड़ी। जो जोड़ी श्री हरिवंश महाप्रभु ने प्रकट करी, जो उनका हृदय की बात है, वही हमारे हृदय की बात है, क्योंकि हम उनके अनुयायी हैं। अगर श्री हरिवंश के होने के बावजूद हमारे मन में कुछ और चल रहा है तो हम अभी उनके हुए ही नहीं। क्योंकि हम अगर उनके प्रतिपालक हैं, उनको फॉलो करने वाले हैं, तो जो उनको पसंद है वही हमारा है। मतलब उनके हृदय की जो जोड़ी है, जो प्रिया प्रीतम की जोड़ी, जो श्री हरिवंश की जोड़ी है, वही हमारी जोड़ी है। बस हमको और कुछ जानना ही नहीं है। जोड़ी श्री हरिवंश की, श्री हरिवंश स्वरूप, सेवक वाणी कुंज में, विहरत परम अनूप। जोड़ी श्री हरिवंश की, श्री हरिवंश स्वरूप। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि जो जोड़ी है ना श्री हरिवंश की, युगल सरकार, ये कौन है, ये साक्षात श्री हरिवंश नहीं है। ये युगल सरकार और हरिवंश में कोई भेद नहीं है। एक आईने के, एक शीशे के इस तरफ आप युगल जोड़ी सरकार को रखें, शीशे के उस तरफ आपको हिज्जू दिखेंगे। इतने एक हैं ये लोग। एक तरफ युगल सरकार और शीशे के उस पार हिज्जू, इतने एक हैं। जोड़ी श्री हरिवंश की, श्री हरिवंश स्वरूप, सेवक वाणी कुंज में, बेहद परम अनु। अब ये जोगदास जी आगे की लीला में वर्णन करते हैं, बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिनहि की हो, वृंदावन में तब ही तो रहन पाए सोए। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिनहि की हुई, वृंदावन में तब ही तो रहन पाए सोए। जब उनसे किसी ने पूछा कि वृंदावन में कैसे रह सकते हैं, वृंदावन वास का क्या उपाय, तो उन्होंने कह दिया, जिनका वृंदा विपिन है, उनकी कृपा है जाएगी तो आप वृंदावन में रहने लगोगे। अब वृंदावन किसका है। यद्यपि रसिकों के मन में ये प्रश्न तो आना ही नहीं चाहिए वृंदावन किसका है, परंतु फिर भी एक सामान्य व्यक्ति के मन में ये वृंदावन किसका है, ये वृंदावन धाम किसका है, किसकी कृपा की याचना करनी है। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिनहि की हुए। कौन है वो जिनका ये वृंदावन, वृंदावन किनका है, वृंदावन का अधिष्ठात्र कौन है। तो उसका उत्तर भी देते हैं ध्रुवदास जी। चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार,
दृढ़वत श्री हरिवंश को, मिटे न नित्य विहार। ये वृंदावन श्री हरिवंश का है, ये जोड़ी श्री हरिवंश की है। और इसका एक और प्रमाण देते हैं सेवक जी। सेवक वाणी में क्या कहते हैं? श्री वृंदावन नव नव कुंज, श्री वृंदावन नव नव कुंज, श्री हरिवंश प्रेम रस पुंज, श्री हरिवंश करत नित केली, चिन चिन प्रति नव नव रस झेली। श्री हरिवंश प्रेम रस पुंज, ये वृंदावन क्या है? ये वृंदावन स्वरूप क्या है? वृंदावन वो स्थली है जहाँ प्रिया प्रीतम नित्य विहार करते हैं। ये बात सबको जानता है, पर क्यों करते हैं? वृंदावन में ही क्यों करते हैं, और क्यों करते हैं वृंदावन में? बड़ा सिंपल प्रश्न है। क्योंकि ये वृंदावन धाम श्री हरिवंश के प्रेम का पुंज है। ये जो कुंज है ना वृंदावन, ये श्री महाप्रभु जी का हृदय है। हृदय महाप्रभु जी का प्रेम का स्वरूप ये वृंदावन है। और उनका प्रेमी कौन है? जुगल जोड़ी सरकार। इसलिए जुगल जोड़ी सरकार हमारे प्रिया पिता वृंदावन में नित्य विहार करते हैं, राज विलास करते हैं। क्यों? क्योंकि वृंदावन धाम श्री हरिवंश का प्रेम का स्वरूप है। श्री वृंदावन नव नव कुंज, श्री हरिवंश प्रेम रस पुंज। श्री हरिवंश के प्रेम रस की पूंजी है, श्री हरिवंश की पूंजी है, श्री हरिवंश का प्रेम है ये वृंदावन धाम। ये वृंदावन धाम आपके सामने तब तक प्रकाशित नहीं हो सकता जब तक आप श्री हरिवंश के अनन्य नहीं है। जब तक आप श्री हरिवंश के अनन्य नहीं हो, तब तक आपके अंदर ये वृंदावन धाम प्रकाशित नहीं हो सकता। महाप्रभु जी की उपासना पद्धति, महाप्रभु जी के मार्ग के अगर आप अनन्य नहीं है ना, तब तक आपका वृंदावन धाम प्रकाशित नहीं हो सकता। महिमा तेरी कहाँ कहूँ श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। सहज लाडली लाल बटते हैं इनके द्वार पे, वो है हरिवंश महाप्रभु। तो ये वृंदावन धाम महाप्रभु जी के प्रेम का पुंज है, कृपा है उनकी। अब आप लोगों को क्या बताएं, जब ये वृंदावन धाम का चरितामृत प्रारंभ हुआ तो शुरू में सबसे पहले किसका स्मरण होता है? महाप्रभु जी का स्मरण होता है, क्योंकि दुर्गा जी खुद ही करा रहे हैं। और आप लोगों को हो रहा हो ना हो रहा हो हमें नहीं पता, पर जब से वृंदावन की चर्चा चालू हुई है ना, कुंज में जिस दिन से वृंदावन की चर्चा, ये महिमा चालू हुई है, जिस दिन से प्रारंभ हुई है, उस दिन से ऐसा लगा है कि हम वृंदावन में बैठे हैं। ऐसा वो एक एक अनुभव, वो एक एक एहसास वृंदावन धाम का ही होना है। हमें उम्मीद है कि आप सबको भी होगा। ये वृंदावन धाम अलौकिक है, दिव्य है, चिदानंदमय है, ये हम सबके पास स्थित है। ये श्री हरिवंश के प्रेम का पुंज है ये वृंदावन धाम। ये वृंदावन धाम श्री हरिवंश का प्रेम है, जहाँ पे नित्य विहार प्रिया प्रीतम विहार करते हैं, नित्य विहारी श्यामा श्याम या नित्य विहार करते हैं, वो है ये वृंदावन धाम। वृंदावन धाम क्या है? श्री हरिवंश का प्रेम का स्वरूप है, श्री हरिवंश का प्रेम है, जहाँ पे महाप्रभु जी ने प्रिया प्रीतम को स्थापित कर दिया, प्रिया प्रीतम का नित्य विहार स्थली स्थापित कर दी वृंदावन धाम। और कोई को इतना बड़ा जिम्मा नहीं दिया प्रिया जी ने। राष्ट्र मद ललिताधिक प्रार्थना जितनी तीन मनोहारी सखी वंशित अबदीनी। तब एकमात्र ये जो बीड़ा दिया, ये जो इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, ये सिर्फ और सिर्फ हरिवंश महाप्रभु के हाथों में थी। ये नित्य विहार आप ही प्रकट कर सकते हो, क्योंकि इतनी सहज उपासना सिर्फ एक महाप्रभु जी की हो सकती है, बिल्कुल सहज। और पूरी परंपरा का ये एकमात्र ऐसी उपासना है हरिवंश महाप्रभु जी की, हम किसी का खंडन नहीं कर रहे हैं, तो एकमात्र ऐसी उपासना, ऐसा एक संप्रदाय जिसमें आज दिन तक कहीं भी परंपरा में अशुद्धि नहीं आई। बहुत आए, बहुत संप्रदाय हैं हमारे पास जिनमें परंपराओं में अशुद्धि आ गई कहीं ना कहीं आगे चल के, वो परंपरा खंडित हो गई या परंपरा भाग आ गए। पर हित हरिवंश महाप्रभु की परंपरा बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है ये परंपरा, और ना ही इसमें कभी खंडन हो, ना इसमें कभी भाग भाग हुए।
ये परंपरा एकदम सीधी परंपरा प्रिया जी से चलती हुई आ रही है, नित्य बिहार की परंपरा है। अगर आप किसी से पूछें कि आपकी परंपरा क्या है, तो कहीं कहीं ना कहीं आपको क्लैशेस मिलेंगे, पर ये धर्मेश ठाकुर की परंपरा बिल्कुल सीधी परंपरा है, बिल्कुल सीधी परंपरा। राधा रानी से आए हितरवंश महाप्रभु, हितरवंश महाप्रभु वंचन महाप्रभु, उनके 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 ऐसे करके तिलकाय अधिकारी के रूप में परंपरा चलती चली आ रही है। पीठाधीश्वर अलग अलग आए, अधिकारी जी बने, उन्होंने परंपरा को आगे बढ़ाया। तो ये परंपरा बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल विशुद्ध परंपरा है ये धर्मेश महाप्रभु जी की। इसमें कहीं पे आपको चेंजेस नहीं मिलेंगे, ना ही ऊंच नीच मिलेगी, नहीं आपको इसमें बदलाव मिलेंगे। कोई ईसा सखी आप जरा देखिए इसमें क्या ईसा सखी। राधे राधे। भैया अपना कैमरा बंद कर लीजिए और माइक बंद रखिए, कथा चल रही है। जी जी, धन्यवाद आपका। हाँ, तो जो भी एडमिन यहाँ पे उपस्थित है, और सबसे प्रार्थना है कृपया यहाँ पे एक्टिव रहा कीजिए। एडमिन आईडी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। चलिए आपसे कथा में बात करेंगे। खैर देखिए, तो क्या बताया गया कि ये जो हितरवंश महाप्रभु जी की परंपरा है बिल्कुल विशुद्ध परंपरा है। इसमें कोई कहीं पे क्लासेस नहीं है, कहीं ऊंच नीच नहीं है, और न ही कहीं पे यहाँ पे खंडन हुआ किसी का आगे चल के। हितरवंश महाप्रभु ने तो कभी किसी का खंडन ही नहीं किया। जितने आपको बताएं, आप और मार्ग देखेंगे ना, जब आप कभी वैष्णव संप्रदाय को या फिर कहीं भी आप जाएंगे देखने के लिए, हम फिर से कह रहे हैं यहाँ पे किसी का खंडन नहीं कर रहे हैं, परंतु आप देखेंगे तो हर जगह जाकर के कहीं ना कहीं शास्त्रार्थ में मतभेद हुए। शास्त्रार्थ करे जाते थे पहले के समय में, अलग अलग संप्रदाय के लोग वहां पे आते थे और शास्त्रार्थ करते थे। शास्त्रार्थ के थ्रू वो क्या करते थे कि अपने संप्रदाय की फिलोसफी को बताते, दूसरे को निकृष्ट, अपने को उत्कृष्ट, और वो सब करते थे। वो भी एक उपासना का एक अंग है। परंतु हमें धर्मेश महाप्रभु ने कभी शास्त्रार्थ ही नहीं किया अपने जीवन में। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें ज्ञान नहीं था, उन्हें शास्त्र इसलिए नहीं किया क्योंकि उनकी उपासना बिल्कुल पद्धति अलग थी। उनकी पद्धति क्या है? विशुद्ध तत्सुख का भाव। प्रिया प्रीतम को इसमें सुख मिलेगा, मैं बस वही करूंगा, ऊंच नीच का प्रभाव ही नहीं है। और जब कोई पूछने भी आया ना, क्या क्यों नहीं करते, धनुष ने यही कही, रहे गौ काहू मन दीदिए, मेरे प्राण नाथ श्री श्यामा, शपथ करो तण चीर, रहे को काहू मन दीदिए। ने कह दिया कि जिसको जैसे रहना है वैसे रहे, पर मेरे प्राणनाथ, मेरे प्राण धन तो शिव श्री श्यामा श्याम है, और मैं बस उतना जानता हूँ जिसको जैसे रहना है वैसे रहो, किसी पे कोई दबाव वाली बात नहीं, पर मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, ये बात मैं अन्य की शपथ खा के कहता हूँ। हमें बस अपने आप में रहना है। कोई क्या कर रहा है, हम उसको नहीं इस मार्ग में ला सकते हैं। ये मार्ग कृपा का मार्ग है, ये मार्ग बड़ा विशुद्ध मार्ग है। इसमें हर कोई कैसे आ पाएगा? बिल्कुल कृपा का मार्ग है, हर कोई इस मार्ग में नहीं आ सकता। ये समझ लीजिए, ये पीएचडी में भी आगे का सब्जेक्ट है। पीएचडी से आगे अगर कोई पढ़ाई हो तो उसका सब्जेक्ट है ये, बहुत आगे की उपासना है, रसोपासना। तो इसमें हर कोई नहीं आ सकता, सिर्फ श्री हरिवंश की कृपा, सिर्फ श्री हरिवंश की कृपा। ये तो बस दे देते हैं। प्रिया प्रीतम मिलना बहुत कठिन है। प्रिया प्रीतम की एक बार साक्षात्कार होना कठिन है। और यहाँ पे तो प्रिया प्रीतम की नित्य आठों पहर अष्टयाम सेवा पद्धति भी स्थापित करी गई है, जिनकी एक साक्षात्कार, इनका एक बार दर्शन करना इतना दुर्लभ है, उनकी आठों पहर सेवा की क्या ही स्थिति होगी। परंतु ये कैसे मिलते हैं ये प्रिया प्रीतम? सिर्फ श्री हरिवंश की कृपा से। और भोरे सखी वर्णन करते हैं, जब वो कहते हैं ना, अपने पद में भोरे सखी कहती हैं कि जब वो हितोत्सव का वर्णन करती हैं तो कहती हैं कि भाई ये जो हित सजनी जो है ना, जिस पे रीत जाती है उसको प्रिया प्रीतम दे देती है, ये दान दे देती है प्रिया प्रीतम का। प्रिया प्रीतम इनकी अमानत है, इनकी पूंजी है, जिसको चाहे उसको दे देती है प्रिया प्रीतम को। और प्रिया जी भी कहती हैं कि मैं तो ये सजनी जू की पूंजी हूँ, इनका जिसका मन होता है उसको दे देती हैं। ये बात प्रिया जी खुद कह रही है अपने मुख से, मैं कौन हूँ, मैं तो इसी ही सजनी जू की हूँ।
जिसको चाहे उसको दे देती है मुझको। ये प्रधानता है श्री सरस्वती जी की। वृंदावन धाम उनके हृदय का पुंज है। पहले उनको स्वरूप को समझे। दिव्य चिदानंदमय है रमेश महाप्रभु। और समझ लीजिए कि ये प्रेम का स्वरूप है। जहां जहां ये होते हैं वहां पर प्रेम तो अवश्य होता है। इनकी कृपा मनाए। और इसी भाव से वृंदावन रसामृत में ये वृंदावन की जो शत लीला है इसमें हम लोग प्रवेश करते हैं। आगे दुर्गा जी कहते हैं, चरण शरण हरिवंश की जब लगी आयो नाम, नवन कुंज निजो माधुरी, क्यों पर से मन। कहते हैं जब तक प्रकट प्रेम स्वरूप श्री हरिवंश के श्री चरणों का शरण ना ली जाए तब तक नित्य निकुंज की नित्य नवी में रस माधुरी को मन स्पर्श भी कैसे कर सकता है, अर्थात नहीं कर सकता। यहाँ पे साफ साफ जो बात हम कल कह रहे थे वो साफ साफ दुर्गा जी ने आज कह दी। क्या कह दी कि जब तक कोई श्री हरिवंश शरणागत नहीं होता तब तक वो नौ निमित्त निकुंज की उपासना को प्रवेश भी नहीं कर सकता, उसको छू भी नहीं सकता। उसका प्रवेश तो दूर की बात है, उसके दर्शन तक नहीं कर सकता। जब तक चरण शरण हरिवंश की जब लगी आए हो नाही, जब तक तुम श्री हरिवंश के चरण शरण नहीं हो जाते, मतलब उनके शरणागत नहीं हो जाते, तब तक नौ निकुंज निज माधुरी क्यों परसे मन माही, नहीं परसेगी। जब तक आप श्री हरिवंश के शरणागत नहीं हो जाते, जब तक आप श्री हरिवंश की शरण में नहीं जा सकते, तब तक आपको नौ निमित्त निकुंज की उपासना से आप बहुत कल्पों दूर हो इस उपासना से। शिव विधि उधर सबन के यह आशा रहे चित्त, गुण मिलता है जाए। ये कहते हैं कि मैं गुण मिलता हो जाऊं श्री वृंदावन धाम की। उस वृंदावन धाम में श्री प्रिया कीर्तन की श्री प्रिया जी की तेजस्ता सहचरी अली सखी के रूप में कैसे स्थिति आएगी बिना श्री हरिवंश की शरण में आए हुए। यहाँ पे दुर्गा जी कह रहे हैं चरण शरण हरिवंश की जब लगी आयो नाई, नौ निकुंज जगन माधुरी क्यों परसे मन माई, नहीं आएगी। क्यों परसेगी मन में, प्रश्न कर रहे हैं तो अपने आप से प्रश्न करो कि भाई क्यों परसेगी ये नौ निकुंज घन माधुरी, क्यों परसेगी आपके मन में। जब तक आप श्री हरिवंश के चरण शरण नहीं हुए, जब तक आप श्री हरिवंश के चरणों की शरण में नहीं आए, तब तक आपको कैसे नौ निकुंज की माधुरी मिल जाएगी। सिर्फ आचार्य में इतना सामर्थ्य है, सिर्फ आचार्य में। वो तो इष्ट है, वो तो हमारी साधम राधा साधनम यस्य राधा, साधन भी वही है साधनम, और साध्यम भी वही है। उन्हीं को साधना है, वही हमारे साधन है। परंतु उनके तक ले जाने वाले कौन है, सिर्फ हमारे ये धर्मेश जो हमारे सदगुरुदेव भगवान है। जितने भी हिताचार्य हैं इनको हित की उपाधि दी जाती है। आप देखिए इनके नाम के आगे हित लगा होता है, हित। और जब ये जिसको आज्ञा दे देते हैं, जब ये जिसको जो है दीक्षा दे देते हैं, उसके बाद ये उसको भी हित की उपाधि दे देते हैं। क्योंकि हित पहले तो समझते हैं हित का मतलब क्या होता है। जब हित का मतलब संसार में जाते हैं जानते हैं कि मंगल होना, हित होना, वो तो होता ही है। तो यहाँ पे हित का मतलब क्या है। जब हितरवंश महाप्रभु जी को श्री जी ने दीक्षा दी, श्री जी ने जब निज मंत्र दिया, शरणागत मंत्र तो पहले दे दिया था, फिर जब निज मंत्र की दीक्षा दी, फिर निज मंत्र के बाद उन्होंने को हित की उपाधि दी। हित की उपाधि दी कि आज से तुम आप हित हो जाओगे। हित का मतलब क्या होता है, प्रेम स्वरूप, प्रेम का साक्षात स्वरूप का मतलब होता है हित। जो प्रेम का स्वरूप है, जिससे प्रेम कभी अलग नहीं है, जो प्रेम की धारा में एक है। जैसे कि आप एक बूंद गंगा जल डालो पूरे बाल्टी भर के पानी में, तो पूरा गंगा जल हो जाएगा। उसमें आप ये नहीं कहोगे अरे ये तो एक बूंद गंगा जल, आप कहोगे ये तो गंगा जल है। कोई नहीं कहेगा अरे ये तो दो बूंद है, तो एक बूंद है, कोई कहेगा अरे ये सारा गंगा जल है। ऐसे ही जो कोई जिसके नाम के आगे हित की उपाधि लगी है वो व्यक्ति प्रेम स्वरूप है। अब ये परंपरा जब से शिव जी ने प्रारंभ हुई तब से परंपरा हमारे संप्रदाय में चालू हो गई। जिसको निज मंत्र मिलता है तो निज मंत्र के बाद उनके नाम के आगे हित लग जाता है। तो धर्मेश महाप्रभु के आगे हित लगा। और जो जो व्यक्ति को निज मंत्र देते हैं ना हिताचार्य, तो उसके नाम के आगे हित लगाते हैं। तो हित का मतलब होता है प्रेम स्वरूप। और हम सब कौन है, हित की यहाँ उपासना,
हित के हैं हम दास। हित की यहाँ उपासना मतलब प्रेम की यहाँ उपासना, और प्रेम के हैं हम दास। हित विशेष राखत रहो, चित नित हित की आस। हित विशेष राखत रहो। सो ये विशेषता क्या है? विशेषता क्या है इसकी? ये विशेष क्या है? हमारा प्रेम उपासना विशेष क्या है? ये हित विशेष है। हित विशेष राखत रहो, चित नित हित की आस। हमेशा प्रेम की आस। फिर प्रेम की भूख कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। ये भूख कभी खत्म ना हो। कितना भी हम प्रेम को ले लें, कितना प्रेम तक मिल जाए, पर कभी मन ना भरे हमारा। कभी हमारे मन में ये ना आए कि आज तो बहुत भजन हो गया, अरे आज तो बड़े पकवान हो गया, तो बहुत नाम हो गया, आज तो खूब अच्छा भजन हो गया। कभी आपके मन में ये बात नहीं आनी चाहिए। तो ये होता है हमारे हित का मतलब। तो ये हित, हित की शरण में जाना है हमको। फिर हरिवंश महाप्रभु की शरण में जाना है। चरण शरण हरिवंश की, जब लगी आए हो नाही। जब तुम नहीं आए तो नो ने चरण मांगे, क्यों पर ऐसे मन माए। सिर्फ अपने आप से ये प्रश्न कीजिए। जब कभी आपको लगे ना कि मैं तो बड़े ही पीछे हूँ, और अभी तो मुझे बहुत आगे बढ़ना है, ये तो ये उपासना बहुत कठिन है, आप तो पहले ही सचेत कर देते हैं भाई। जब कोई व्यक्ति मेरे पास आता है ना, वस्तुतः एक दो लोगों का, परसों एक व्यक्ति का कॉल आया, कल एक व्यक्ति का कॉल आया, जो मतलब नए नए, बिल्कुल नए नए संप्रदाय में आए थे और किसी मार्ग से आए थे। तो हमने पहले सचेत कर दिया कि भैया, ललिता सखी की उपासना है सिंगनी को छीन। अभी थोड़े दिन पहले श्री जी कृपा से अमीषा सखी और संध्या दीदी से भेंट हुई। तो अपने आप श्री जी के पैर में हमने ये पद तो इनको जरूर बोला, ललिता सखी की उपासना है सिंगनी को चीर। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये हर किसी के लिए नहीं है भैया, सोच समझ के आना है इस मार्ग में। ललिता सखी की उपासना है सिंगनी को चीर। ये सिंगनी का दूध है। इस सिंगनी का दूध बस दो लोग पचा सकते हैं। या तो स्वर्ण के पात्र में छाना जाए, अगर किसी और पात्र में छाना जाएगा तो वो फट जाएगा। सिर्फ स्वर्ण के पात्र में सिंगनी का दूध छाना जा सकता है, या उसके शरणागत उसके बच्चे के मुख में छाना जा सकता है। या तो आप शरणागत बन जाओ, या तो उनके बालक बन जाओ, तब तुम्हारे अंदर आएगा। या तो उतने उतने स्वर्ण बन जाओ, उतने कठोर बन जाओ, उतने चमकदार बन जाओ कि तुम्हारे अंदर वो उपासना प्रतिस्थापित हो सके। ये हर किसी के लिए नहीं है उपासना, और ये तो बहुत बड़ी उपासना है। ये समझ लो कि इस उपासना में आने के बाद तो बस चलते ही रहना है, चलते ही रहना है। ये बहुत गहरा मार्ग है। ये प्रिया प्रीतम पर, ये अगर इस पे चल लिए तो प्रिया प्रीतम 100% मिलेंगे। और यहाँ पे तो मार्कंडे पुराण में देवी महात्म्य के अंतर्गत 11वें अध्याय में एक श्लोक आता है, हमने पढ़ा था। उसमें कहते हैं कि जो श्री जी की शरण में आता है, जो राधा रानी का शरणागत होता है, वो दूसरों को शरण देने वाला बन जाता है। समझ ली मेरी बात को? कि जो राधा रानी की शरण में आता है, वो दूसरों को शरण देने वाला बन जाता है। इतनी कृपा है राधा रानी की शरणागति की। तो अगर कभी आपके मन में ये बात आए, वस्तुतः यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं जो एक यूथ है, बेसिकली जो यूथ एज में है इस समय, टीन एज में है, या फिर अपने यौवन अवस्था में इस समय है। तो आप लोगों की एक बात हम रिलेट कर सकते हैं। क्या होता है ना, जब हम संसार को देखते हैं, तो संसार को देख के क्या लगता है कि यार अमुक ये व्यक्ति भी भोग रहा है, ये भी भोग रहा है, वो भी भोग रहा है, हम क्यों ना भोगे। सब तो भोग ही रहे हैं, सब लोग तो ये कर ही रहे हैं, तो हम क्यों ना करें। सब कर रहे हैं, कभी कभी हम, यद्यपि हमको वो चीज नहीं करनी है, पर फिर भी, और हमारे सामने प्रश्न होगा तब भी हम नहीं करेंगे। ये बात बिल्कुल विश्वास है। जो हरिवंश शरणागत है, वो आपका मन जरूर हो रहा है भोगने का, पर जब आपके सामने भोग आएगा ना, आप भोगोगे नहीं उसको। बट मैं लिख के दे सकता हूँ, आप नहीं भोगोगे। आप हरिवंश नाम का, राधा नाम का जप कर रहे हो ना, आप भोग ही नहीं सकते। पर भोग की इच्छा होगी, इच्छा जरूर होगी भोग की, पर आप भोगोगे नहीं। जब मिलेगा तब नहीं भोगोगे, पर वो इच्छा बनी रहेगी कि मुझे भोग मिल जाए, भोग मिल जाए। यद्यपि जब मिलेगा तब नहीं भोगोगे, पर वो इच्छा रहेगी भोगने की। तो वो इच्छा कैसे खत्म होगी? जब आपका मन कहे ना कि अमुक भी तो ऐसा कर रहा है, वो भी तो ऐसा कर रहा है, वो भी तो ऐसा कर रहे हैं, सब मेरी उम्र के, मुझे भी करना चाहिए। बस आप अपने आप से कहा करो कि आपकी स्थिति ये है, अगर आपने ये नहीं किया तो जितने कर रहे हैं उन सबको आप ताड़ दोगे। आपके पास इतना बल आ जाएगा कि जितने ये सब कर रहे हैं ना, जितने ये सब कर रहे हैं, उन सबको आप टाल दोगे। इतनी बल आपके अंदर आ जाएगा।
श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। अब आ रही है आवाज आप लोगों को हमारी? जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वो शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। तो बस ये देखिए कि हमको वैसा नहीं बनना है जैसा लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम पतित पावन बनना चाहते हैं, ना कि पतित बनना चाहते हैं। तो बस ये हरिवंश महादेव की साधना में आओ। मैं हरिवंश की और श्री हरिवंश मेरे, हमारे इष्ट राधा वल्लभ लाल हैं। आप किसी भी जगह से दीक्षा लें, नो मैटर आप हिताश्रम से दीक्षा ले रहे हैं, आप मंदिर से दीक्षा ले रहे हैं, केलेको से दीक्षा ले रहे हैं, राधा वाटिका से दीक्षा ले रहे हैं, आप कहीं से भी दीक्षा लेंगे, जब आप दीक्षा लेंगे तब आप कहलाएंगे हरिवंशी कहलाएंगे। जब आप दीक्षा लेंगे तब गुरुदेव आपको जो है उपासना के लिए, जो है सेवा के लिए 3 विग्रह देते हैं। एक गुरुदेव का होता है, एक राधा वल्लभ जी का होता है, एक हरिवंश महाप्रभु जी का होता है। आप कहीं से भी दीक्षित लोगे, कहीं से भी दीक्षा लोगे, आपको हित हरिवंश महाप्रभु की प्रधानता रखनी ही रखनी है। नहीं रखोगे अपने आप से तो गुरु प्रेरणा से अपने आप आ जाएगी। कहीं से भी दीक्षा लो, आप कहीं से भी, कहीं किसी भी मार्ग में जाओगे। ऐसा नहीं है कि आपको जहां आपको लग रहा है कि यहाँ पे तो हरिवंश महाप्रभु की प्रधानता नहीं है, ऐसा नहीं है। वो हिताचार्य हैं जो दीक्षा दे रहे हैं, वो हिताचार्य हैं। क्या बात, वो तो साक्षात हित स्वरूप है, जिनके नाम के आगे हित है वो प्रेम स्वरूप है। और जो हिताचार्य जो दीक्षा दे रहे हैं वो तो साक्षात हित महाप्रभु जी के स्वरूप हैं, साक्षात हित स्वरूप हैं हिताचार्य जो दीक्षा दे रहे हैं। बस हमको जो है इस भाव में पुष्ट रहना है कि हम हित हरिवंश महाप्रभु जी के, हमसे कुछ भी हो जाएगा। प्रियालाल तो हमारे जेब के हैं। श्री हरिवंश शरण जी आए, श्री विश्वानु कुवै नंदन निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। तो उनके अंदर हो, उनके अंदर की बात में, उनकी निज की चिट्ठी में हमारा नाम चढ़ा हुआ, हम तो उनके पर्सनल है, हम तो प्रियतम के पर्सनल है, क्योंकि हम हरिवंश महाप्रभु के शरण में है। ये ठसक हमारे अंदर जब आएगी तो प्रिया प्रीतम तो बिल्कुल मिल जाएंगे। अब आपको एक एग्जांपल देते हैं, बहुत सहज सा एग्जांपल, आप लोगों को बड़ी आसानी समझ में आ जाएगी मेरी बात। जैसे कि इस समय मेरा शरीर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आज तो तब भी थोड़ा ठीक है, कल तो बिल्कुल ठीक नहीं था। आज तो जो है थोड़ा बेटर है पहले से जी कृपा से। पर कल मेरे गले में बहुत ज्यादा दर्द था, बहुत ज्यादा दर्द था, बहुत ज्यादा। हमसे एक शब्द बोला नहीं जा रहा था। हमने कह दिया था मनोज जी से कि मनोज जी हम कथा नहीं करेंगे। पर पता है क्या हुआ, जब 8 बजा तो मेरे अंदर इतना खराब लगा हमको कि आप लोग कितना परेशान होते हैं कथा के लिए। आज हमने बोल दिया था कि आज से कथा होगी, आज फिर कथा का लेख नहीं आएगा, तो कितने लोग दुखी हो जाएंगे। ये बात मेरे मन में आई कि कितने लोग दुखी हो जाएंगे, कथा नहीं होगी। यद्यपि मेरे शरीर में पीड़ा थी, पर फिर भी वो उस प्रेरणा ने, आप लोगों की उस भाव ने, उस आशा ने हमसे कथा करवा दी और पूरी कथा हुई। इतना पीड़ा हुई फिर भी कथा हुई। अब देखिए, मुझ जैसा पत्थर दिल इंसान, नीच दीनहीन व्यक्ति के हृदय में करुणा आ गई। तो वो प्रियालाल तो करुणा के स्वरूप है, वही धर्मेश बाबू तो करुणा के स्वरूप है। जब आप सिर्फ आपकी आस से कि ये लोग मेरे मुझसे आशा करे बैठे हैं, कितने लोग आस लगा के बैठे हुए हैं कि कथा होगी 8 बजे, सुबह से आस लगा के बैठे हैं कितने लोग कथा होगी, हम लिंक नहीं भेजेंगे तो इनका दिल टूट जाएगा, इनको कितना बुरा लगेगा। ये सिर्फ आपकी आस में हमसे काम हम नहीं करने वाले वो भी करवा दिया, और हम जैसे पत्थर इंसान से करवा दिया। तो हमारे हित महाप्रभु जी तो प्रेम के स्वरूप है। उनका हृदय तो कितना कोमल है, श्री जी का हृदय तो कितना कोमल है। निक हूं न रिस कहूं भूले हो ना हो तो सकी, रहते प्रसन्न सदा एक है मुख हासी है। श्री जी का कोमल कितना स्वरूप है। अगर आप श्री जी से आस करोगे ना तो श्री जी तो मिलेंगी, श्री जी तो मिलेंगी, श्री जी तो मिलेंगी, श्री जी मिलने आ जाएंगी आपसे। यद्यपि जब प्रियालाल लाल जी कहेंगे ना इसने इसके कर्म तो बहुत खराब है, ये बड़ा कुकर्मी है, तो सजने जो कहेंगी अरे लाडली जो राधा राधा करता है, राधा राधा बोलने वाला है, अच्छा ये राधा राधा बोलने वाला है, अच्छा अरे 84 जी का पाठ भी करता है, अरे वाह, चलो चलो मैं इसके साथ चलती हूँ। श्री जी नहीं देखते किसी पात्र को। आप बस ये देखिए यहाँ पे कि कितना प्रेम है। हर एक सांसारिक मनुष्य, हम जैसा मनुष्य के हृदय में जब करुणा आ गई तो श्री जी के हृदय में करुणा क्यों नहीं आएगी। ये इंसिडेंट बस हमने आपको इसलिए बताया कि आप समझे कि विश्वास में कितनी क्षमता होती है। सिर्फ आपकी आस, आप सबका विश्वास जिसने हमसे ऐसी स्थिति में कथा करवा दी।
तो आप जब एक मनुष्य ऐसा कर सकता है तो शीजी क्यों नहीं करेंगे, हिज्जत क्यों नहीं करेंगे? विश्वास रखो उनके ऊपर, ये विश्वास आपको जिताएगा। नागरी दासी जन्म जिताए बलिहारी बलिहारी, वो जीत गए सिर्फ अपने विश्वास पे। व्यास भरोसे कुंवरी के, सोवत पाप पसार, काहू के बल भजन के काहू के आचार। व्यास जी तो सिर्फ भरोसे पे सो रहे हैं ऋषि जी के, पाव पसार के, कुछ भजन साधन नहीं, सिर्फ किशोरी जी के भरोसे पे। ये भरोसा आपको जिताएगा, ये अपनापन आपको जिताएगा। सिर्फ आपके भरोसे से कल कथा हुई, तो ये भरोसे से प्रिया प्रीतम भी मिलेंगे, बस तुम भरोसा तो करो। मैं राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ मेरे, मैं राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ मेरे, मैं राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ मेरे सखी, मैं राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ मेरे। तुम भरोसा तो करो। देखो प्रारंभ की अवस्था खराब होती है, यहाँ पे हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे, पर एक बात बताएं, जब ये प्रश्न खत्म हो जाए, समझ लेना भरोसा मेरा डर हो गया है। जिस दिन ये प्रश्न खत्म हो जाए, हो सकता है मेरी बात से लोग सहमत ना हो, पर अपना निज का अनुभव बता रहे हैं, जिस दिन आपका ये प्रश्न खत्म हो जाए, क्या मैं कभी निकुंज जाऊंगा, क्या कभी मुझे प्रिया जी मिलेंगी, क्या कभी मैं सहचरी बन पाऊंगा, कभी मैं सहचरी बन पाऊंगी, क्या मैं कभी श्री जी को मिल पाऊंगी, जब ये क्या लग रहा है, जब क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तब अभी आपका विश्वास पक्का नहीं है, तब विश्वास पक्का नहीं है। विश्वास तो वो होता है जब कोई सामने वाला आकर के भी आपसे बोल दे, तुझे तो शीजी कभी नहीं मिलेंगी, आपसे बोल के गए तुझे तो शीजी कभी नहीं मिलेंगी, तब भी विश्वास ना हो। मुझे तो शीजी अवश्य मिलेंगी, क्योंकि मेरी शीजी है, शीजी तो मेरी है, शीजी तो मेरी है, मैं शीजी की, शीजी मेरी है, मैं लालजू का, लालजू मेरे है। ये विश्वास जब आपके अंदर आ जाएगा ना, ये बहुत ऊंची अवस्था है, ये हर प्रारंभ में नहीं आती है। मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत कम लोगों के, जहाँ पे उपस्थित हो बहुत कम लोगों की अवस्था होगी, तो आप निश्चिंत रहिए, ये अवस्था आएगी, धीमे से आएगी। जब कोई व्यक्ति आपसे कह जाए ना, अरे तू तो निकुंज नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, फिर भी विश्वास ना हो, कोई भी कह दे आकर के, तब भी विश्वास ना हो आपको। ये भाव, ये विश्वास, दृढ़ विश्वास, व्यास भरोसे को बने के सुमत पाठ प्रसार, भरोसा हमको लाना है श्री जी के प्रति, लाल जी के प्रति, युगल सरकार हित जी के प्रति, उनकी करुणा को देखिए, कैसे नागेदास जी पे करुणा करी, कैसे उन्होंने कितनों पे करुणा करी, सर्वेश महाप्रभु ने व्यास जी पे करुणा करी, विठल दास जी पे करुणा करी, कितने लोगों पे उन्होंने करुणा करी, हम पे भी करुणा करेंगे। वो तो करुणा का स्वरूप है, वो तो हित है, प्रेम के स्वरूप है, सबको प्रेम करना जानते हैं, हमको बस भरोसा रखना है, सिर्फ ये भरोसा। एक बात बताइए, जो गजेंद्र था, उसने कौन सा योग साधन किया था? जब गजेंद्र जब भगवान को पुकारा, तो वो कौन सा योग कर रहा था, या वो कौन से जो है बहुत सुंदर साधना कर रहा था, या कोई कौन सी अर्चना पूजा कर रहा था? वो तो भगवान को अथाह भाव से पुकार रहा था, पुकार रहा था, पर भरोसा भी था। हम तो पुकारते हैं ना, फिर भी हमें भरोसा नहीं होता, हम इतने नीच हैं कलयुग के प्राणी, हम सब इतने नीच हैं कि हम पुकारते तो हैं श्री जी को, पर हमको विश्वास ही नहीं होता कि अरे श्री जी कहाँ आएंगी। आपके अंदर विश्वास नहीं होता, प्यारे, नहीं होता विश्वास। आप, आपको लग रहा है विश्वास है, पर प्यारे नहीं है आपके हृदय विश्वास। अगर विश्वास हो तो श्री जी 100% आती, आप अपना जीवन कह सकते हैं, कैसे नहीं आएंगे श्री जी? तो विश्वास है ही नहीं है, अभी तुम पुकार तो रहे होता भाव से, पर तुम्हें विश्वास नहीं है। कहीं ना कहीं हल्का सा, कहीं ना कहीं एक संशय है, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, वो संशय भी खत्म हो जाएगा, तब शीजी आएंगी। शीजी सिर्फ विश्वास से आती है, सिर्फ विश्वास से आती है, आपको विश्वास करना पड़ेगा शीजी पर, उनके स्वभाव पर विश्वास करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करो? उसके लिए वाणियों का स्वाध्याय करो, हित जो की वाणी पढ़ो, दुर्गा जी की वाणी पढ़ो, जब वो कह रहे हैं श्री जी के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं, महाप्रभु जी के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं, वो आएंगे, वो आएंगे, वो तो आपके लिए खड़े हैं, बस तुम विश्वास तो करो, तुम उनकी करुणा का विश्वास तो करो, ये विश्वास जिताने वाला है, सिर्फ विश्वास। आप कुछ से कुछ नहीं हो रहा, अरे बोल तो दिया,
सोवत पाप पसार, इसमें क्या साधना हो रही है? सोवत पाप पसार, सो रहे हैं पाप पसार के व्यास जी। व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाप पसार, कोई साधना नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उन्हें तो बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी हर मार्ग की। सिर्फ व्यास भरोसे कुंवरी के, ऐसे नहीं सो रहे हैं, सिर्फ उनके भरोसे पे सो रहे हैं, कुंवरी किशोरी के भरोसे पे। आप सिर्फ भरोसा रखो उनके ऊपर, ये भरोसा आपको जिता देगा। आपको सच बता रहे हैं, कुछ नहीं काम आएगा, कुछ नहीं काम आएगा, सिर्फ आपका भरोसा काम आएगा। और जो आप जो कुछ कर रहे हो ना, जो कुछ साधना कर रहे हो, ये सिर्फ आपके भरोसे को दृढ़ करने के लिए कर रहे हो। ये मार्ग ऐसा है, ये मार्ग ऐसा नहीं है हमारा कि आप साधना के बल पे प्रिया प्रीतम तक पहुंच जाओगे। इतनी साधना कर ली तो निकुंज मिल जाएगा, इतनी साधना करे तो अचिर भाव मिल जाएगा, कि ऐसा हो कि तुमने 1 लाख जप किया तो प्रिया प्रीतम का दर्शन होगा, 10 लाख जप किया तो तुमको निकुंज मिलेगा, 50 लाख जप किया तो ये मिलेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तुम जितना जप करोगे, जितना साधना करोगे, जितना तुम पाठ करोगे, वो सिर्फ तुम्हारी विश्वास को दृढ़ करने के काम आएगा। और जिस दिन विश्वास दृढ़ हो जाएगा, उस दिन प्रिया प्रीतम जित देखो तिल श्याम खड़े, बस प्रिया प्रीतम आपके सामने खड़े हो जाएंगे। सिर्फ विश्वास होना चाहिए। हमको विश्वास ही नहीं होता। हम जानते हैं कि भक्त अपने आप को दीनहीन मानता है, हम कहाँ, हम तो बड़े दीनहीन हैं, हम उनके लायक नहीं है, पर हम उनके हैं, हम उनके ही हैं। ये विश्वास आपको जिताएगा। हम कितनी बार कह चुके हैं कथा में, बस ये समझ लीजिए कि आप लोग बस कोई एक बार मान जाइए, विश्वास ही आपको जिताने वाला है, और कुछ नहीं जिताएगा। हम देख कर आए हैं, सब कुछ कर लिया, बस ये विश्वास नहीं आ पाएगा तो आप नहीं जीत पाएंगे। सिर्फ विश्वास आपके अंदर आना चाहिए। भगवान को जब जब पुकारा तो विश्वास से पुकारा है। और विश्वास पता है तभी आता है जब आदमी ठोकर खाता है। जब ठोकर खाता है तब विश्वास होता है भगवान के प्रति। ऐसे कौन भगवान पे भरोसा करेगा जब वो ठोकर खाएगा, 10 जगह देख के आएगा कि कोई मेरा सपोर्ट में नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जब वो सब जगह देख करके आएगा, उसके बाद कहीं जाकर से लगेगा कि हाँ, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई। जब उसके अंदर ये भाव आएगा कि दूसरो ना कोई, तब वो जाकर के प्रियतम के शरणागति में आएगा। ये विश्वास जिताएगा भैया, ये विश्वास जिताएगा प्यारी, ये विश्वास जिताएगा। नाम जब करो सब करो, तो उससे सिर्फ तुम्हारा विश्वास पुष्ट होगा। विश्वास जीत गए, तुम्हारे अंदर सारी साधना और सारी सिद्धियां, सारा वैभव, सब नित्य विहार, सारी स्थितियां अपने आप आ जाएंगी। तुम्हें स्थितियां पाने की आवश्यकता नहीं है कि तुम इतना भजन करो तुम्हें ये स्थिति मिलेगी, इतना भजन करो ये स्थिति मिलेगी। तुम्हें स्थितियां पाने की आवश्यकता है ही नहीं। तुम प्रियालाल के प्रेम पे, प्रियालाल के स्वभाव पे भरोसा रखो, सिर्फ उनके स्वभाव पे भरोसा रखो। योगेंद्रो, मुनिंद्रो ने कितने सालों तक तप किया, कितना कुछ किया, पर क्या हुआ? किसी का तप भंग हो गया, किसी के मन में विकार आ गया, कोई अप्सरा आ गई, किसी के जाने कितने तप के बाद भी ठाकुर जी नहीं आए। पर जब ब्रज की गोपांगनाओं ने विश्वास के संग गोपी गीत गाया, तब ठाकुर जी प्रकट हो गए। तो सिर्फ ये विश्वास की गोपी है। ये आपको टेस्ट करेंगे, ये आपको ऐसा टेस्ट करेंगे कि आपकी अनन्यता कितनी है, आप कितना इनसे प्रेम करते हो, विश्वास है कि नहीं है। हम कितना विश्वास रखते हैं किसी के, हम तो ऐसा विश्वास कितना रखो ठाकुर जी पे। ठाकुर जी को पता है कितना विश्वास, वैसे एक अंधा व्यक्ति होता है, उसके वो अपनी लाठी पे विश्वास रखता है, उसको नहीं दिख रहा है आगे क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लाठी पे विश्वास किया हुआ है। उसकी लाठी उसे जिस डायरेक्शन पे ले जाएगी वहां वो चलता चला जाएगा। सामने कुआं है, खाई है, रोड है, कुछ भी है, उस अपनी लाठी पे विश्वास किया है। जैसे एक अंधा व्यक्ति अपनी लाठी पे विश्वास करता है, वैसे ही एक हरिवंश शरणागत को हरिवंश महाप्रभु की कृपा पे विश्वास होना चाहिए कि मैं जैसा भी हूं, मैं श्री हरिवंश का हूँ, और श्री हरिवंश मेरे हैं। अब प्रिया प्रीतम मिलो चाहे ना मिलो, मैं तो श्री हरिवंश का हूँ, मैं तो श्री हरिवंश का हूँ। आप मिलो या ना मिलो मुझे नहीं पता, मैं तो बस श्री हरिवंश का हूँ। और श्री हरिवंश मुझे एक्सेप्ट करे ना करे मुझे नहीं परवाह, मैं तो बस उनका हूँ। बस ये भाव, आप बिल्कुल ऐसे उनके शरणागत रहो, ऐसे उनके भरोसे में रहो। कैसे नहीं मिलेंगे, बिल्कुल खड़े हैं आपको, ये वृंदावन के ठाकुर हैं, ये इतने दुर्लभ नहीं है। ये चतुर्भुज नारायण नहीं है जो स्तुति प्रिय हैं, ये भाव प्रिय हैं।
ये चतुर्भुज नारायण नहीं कि तुमको अलग अलग प्रकार की स्तुतियां करनी पड़ेंगी तब जाकर के ठाकुर जी प्रकट होंगे, या बड़े नॉर्म्स है इनको मिलने के, राज दरबार के नहीं, ये निज महल के ठाकुर हैं। राधा वल्लभ जी, बाके बिहारी जी, ये हमारी राधा रमन जी, ये बहुत सहज ठाकुर है, बहुत सहज है। वो तो बस बैठे हैं सज धज के आपको दर्शन देने के लिए, बड़े सहज ठाकुर हैं, ऐसे ही मिलेंगे, ये बड़े आसानी से मिलेंगे, बस अपने में विश्वास लाओ इनके प्रति। और ये चरण शरण हरिवंश की जो संकेत कर रहे हैं ध्रुवदास जी, ये सिर्फ विश्वास का संकेत कर रहे हैं कि तुम श्री हरिवंश के चरण शरण हो जाओ। ध्रुवदास जी कहते रहे हैं, चरण शरण हरिवंश की जब लगी आयु नाही, नो निकुंज निज माधुरी क्यों पर से मन माए। जब तक तुम श्री हरिवंश के शरणागत नहीं होगे, जब तक उनके चरण शरण में नहीं जाओगे, और जब तक तुम उनके प्रति विश्वास नहीं लाओगे हृदय में, तब तक तुम्हारे अंदर ये नौ निकुंज की माधुरी प्रकट नहीं होगी। ये रस का संप्रदाय है। इस बात को हमेशा याद रखो। जब कभी आप भटको, जब कभी इधर उधर जाओ, तो अपने आप को याद करो कि आप हो कौन, आप कहाँ के हो। आप पहले ये याद करो, आप कहाँ के हो और आप कौन हो। ये ये जो बात है ना, यही आपको हर चीज से निकाल देगी। आपको जरूरत ही नहीं है अपने आप को संभालने की, ये बात ही आपको संभाल लेगी। आप कहाँ के हो और कौन हो, पहले ये विचार करो, प्यारे तुम कहाँ के हो, तुम किसके हो। तुम हरिवंश महाप्रभु के हो। तुम कहाँ के हो, तुम वृंदावन के हो, हरिवंश महाप्रभु जी के हो। आज एक वीडियो देखी हमने यूट्यूब में, बहुत सुंदर। उसमें एक गुरुदेव कोई थे, वो अपने शिष्य को दीक्षा दे रहे थे। तो उस वीडियो में उन गुरुदेव ने पता क्या बोले शिष्य से, कि बेटा तुम कभी कोई ऐसा आचरण ना करना जिसकी वजह से तुम्हारे गुरु और गुरु की गद्दी के ऊपर प्रश्न उठे। कभी कोई ऐसा आचरण मत करना कि तुम्हारे गुरु और तुम्हारी गद्दी के ऊपर प्रश्न उठे। अगर थोड़ा सा भी प्रेम किया है ना एक साधक से, तो वो अपना गला कटवा देगा, पर अपने गुरु के ऊपर लांछन नहीं लगवाने देगा। मैं मेरा गला कट जाए, मेरा मेरा तन तन खंडित हो जाए, पर मैं अपने गुरु के ऊपर लांछन नहीं लगने दूंगा। ये अच्छे उपासक की स्थिति होती है कि मैं गुरु के ऊपर उंगली नहीं उठने दूंगा, कि मेरी वजह से मेरे गुरु के ऊपर लांछन लगे, मेरी वजह से, मेरे आचरण की वजह से मेरे गुरु के ऊपर लांछन लगी, उनके ऊपर बहाता है, तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँ, अपना गला उतरवाने को तैयार हूँ। ये अच्छा शरणागत कर। तो ये बात अगर आपके अंदर स्थित है, ये बात अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी प्रेम है अपने गुरुदेव के प्रति, तो ऐसा कोई कृत्य करोगे ही नहीं। पहले याद कर लो कि तुम कहाँ के हो। हित की यहाँ उपासना, हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो, चितनित हित की आस। चितनित हित की आस कहाँ है भाई, कहाँ सबका हित चाहते हैं। सबसो हित निष्काम मति, ना ही निष्काम मति और ना ही सबसो हित है। ये लाओ अपने अंदर, नाम जप करो, नाम जप से सब सिद्धियां अपने आप प्रकट हो जाएंगी, सब स्थितियां अपने आप आ जाएंगी। आप नाम जप कीजिए, स्थितियां आएंगी, महाप्रभु जी मिलेंगे, उनका प्रेम मिलेगा, प्रियालाल तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि उनके प्रसाद हैं प्रियालाल, हरिवंश नाम के प्रसाद हैं प्रियालाल। आगे दुर्गा जी कह रहे हैं, तीसरे पद में अगर हम लोग बढ़े, कह रहे हैं, वृंदावन शतकरण को कीनो मन उत्साह, नवल राधिका कृपा बिनु कैसे होत निभाह। कह रहे हैं कि आज मेरे मन में एक विचार आया। क्या विचार आया दुर्गा जी के मन में? दुर्गा जी कह रहे हैं, वृंदावन शत करण को कीनो मन उत्साह। मेरे मन में उत्साह आया कि मैं वृंदावन का शत, वृंदावन का रहस्य, वृंदावन की उपासना, वृंदावन के महिमा का मैं गान करूं। इस वृंदावन शत रूपी नामक ग्रंथ का मैं गान को, वृंदावन का गुणगान करने का मेरे मन में उत्साह आया। परंतु नवल राधिका कृपा बिनु कैसे होगा। कह रहे हैं, परंतु ये जो बात है मेरे मन में जो आई है, राधा रानी की कृपा है, नवल राधिका कृपा बिनु कैसे होत निभा। राधा रानी कृपा के बिना ये कैसे संभव हो सकता है। यहाँ पे कृपा प्रधानता है। कृपा, और कृपा अहेतु से होती है, बिना किसी हेतु के। कृपा बिना किसी हेतु के होती है। कभी ऐसा नहीं कहीं पढ़ा नहीं सुना कि इसने इतना साधन किया तब इस पे कृपा हुई है। कृपा अहेतु से होती है। आपने इतना किया तब आप पे कृपा हुई है, आप इतना नहीं करोगे तो कृपा नहीं होगी आप पे।
आप नहीं करोगे, आप इतना जप नहीं करोगे, इतना यज्ञ नहीं करोगे, इतना दान नहीं करोगे तो आप पे कृपा नहीं होगी। दान करना पड़ेगा कृपा करने के लिए, बिल्कुल नहीं। क्या लेंगे आपसे, उनके पास सब कुछ है, क्या लेंगे आपसे। वस्तुतः बाद में अगर हम पहुंचे तो ये कृपा बिल्कुल अहेतु से होती है। कृपा तो किसी पे भी हो जाती है, बिना किसी हेतु के होती है कृपा, अहेतु से होती है। इसमें कोई हेतु नहीं होता, कोई अच्छी बात नहीं बुरी बात कुछ नहीं देखते प्रियलाल। कृपा तो अहेतु से हो जाती है, बस हो जाती है कृपा, बस हो गई। पर ये कृपा हेतु से भी तभी होती है जब साधक के मन में विश्वास होता है। वही जो बात कही, व्यास भरोसे को बल के, भरोसा ये विश्वास जब होता है तब ये कृपा होती है। तो ये कैसे होगा, ये साधन से होगा। इसलिए हमको साधन करना, इसलिए नाम जप करना है, इसलिए हमको वाणी पाठ करना है कि ये भरोसा हमारे हृदय में आए। कल बताया कि सबसे पहले मन का शुद्धिकरण होगा। मन शुद्ध नहीं है तो कुछ भी करते रहो, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले मन को शुद्ध करो। आपको बहुत समय लग रहा है, वाणी पाठ, ये 84 जी को आपने क्या समझा है। आपको लगता है कि 84 जी पढ़ने के बाद कोई रस के विमुख रह सकता है। आप 84 जी पढ़ रहे हो, 84 जी समझ रहे हो, कितनी प्रभावशाली है 84 जी। एक पद हरिनाम व्यास जी ने सुना था, एक पद, और क्या हुई इनकी स्थिति। वो भी आधा पद सुना था 84 जी का। हमारी स्थिति क्यों नहीं हो रही भाई। उनका हृदय शुद्ध था, हमारा हृदय बड़ा मलिन है, बस इतना फर्क है। पहले अब सोचो कितना ज्यादा मलिन है हमारा हृदय, इतना ज्यादा गंदा हमारा हृदय है कि रोज 84 जी पढ़ने के बाद, रोज राधा वल्लभ श्री हरिवंश करने के बाद भी हमारे मन में वो प्रेम नहीं उत्पन्न हो रहा है, वो भाव नहीं उत्पन्न हो रहा जो रसिकों के उत्पन्न हुए थे। हम कितने गंदा हृदय है हमारा। तो पहले आपके हृदय की सफाई होगी, आप नाम जब करते रहो, वाणी पढ़ते रहो, पहले आपके हृदय की सफाई होगी, हृदय आपका साफ होगा, उसके बाद कहीं जाके नित्य विहार प्रकट होगा। तो अपने हृदय को साफ करो, हृदय आपका साफ होगा तब नित्य विहार प्रकट होगा। आप एक पद सुन लोगे ना जिस दिन, हृदय साफ करने वाला, रोज कथा की आवश्यकता ही नहीं है, रोज कथा की आवश्यकता ही नहीं है, नहीं आपको नहीं हमको। आपको बताएं, एक बार अगर कोई, हम यहाँ पे किसी को खराब नहीं करें, आप सब तो बड़े सुंदर साधक हैं, पर एक बात बताएं, अगर कोई शुद्ध हृदय का, जिसका हृदय बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल परिपक्व हृदय है, बस एक दिन कथा में आकर के 10 मिनट की कथा सुन लेगा, उसका उतने में कल्याण हो जाएगा। और हम लोग जाने कितने समय से रोज कथा सुन रहे हैं, महीनों से सुन रहे हैं, तब भी कुछ नहीं हो रहा हमारा, क्योंकि हृदय इतना गंदा है। धीमे धीमे पानी पड़ेगा, रोज साबुन लगेगा, रोज पानी पड़ेगा, रोज साबुन लगेगा, रोज पानी पड़ेगा, एक दिन वो साफ हो जाएगा। जिस दिन साफ होगा उस दिन बस एक हरिवंश नाम, एक राधा नाम, बस वो निकुंज पहुंचा देगा आपको। वही उपासना पद्धति। इसलिए अभी अभी आपको क्लीनिंग फेज चल रहा है, अभी सफाई चलने दो हृदय की, ये बहुत लंबे समय तक चलेगी। हम कितने मनमलिन है हमारा हृदय, कितना गंदा हमारा हृदय है। तो बस ये समझो कि अभी तक हमारा हृदय साफ नहीं हुआ है। रो प्रिय प्रीतम के आगे, क्योंकि अभी तो मेरा हृदय क्यों गंदा हो रहा है, इतना गंदा क्यों हृदय हो रहा है। इसलिए अपने मन को गंदा मत करो। आज सबसे प्रार्थना है कि आपको नाम मिल गया है, वाणी मिल गई है। अब ये बात हम यहाँ पे कह रहे हैं आप सबसे, हम ये नहीं कहेंगे। आप ये बात जो हम बोलने जा रहे हैं, यहाँ पे कई लोगों की आंतरिक बात है। अब हमसे कोई ये बात पूछने की आपको पता कैसे चला, वो पता कैसे चला वो एक रहस्य की बात है, खैर। पर ये बात यहाँ पे कई लोगों की आंतरिक बात है जो हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं आप सबसे। ये समझ लीजिएगा कि आप से ही कह रहे हैं, बस कोई रिएक्ट मत करना, कोई शांत रहना सब लोग। आपको नाम मिल गया है, आपको वाणी मिल गई है, आपको सब कुछ मिल गया है, फिर भी अपने मन को गंदा क्यों कर रहे हो, रोज गंदा कर रहे हो। क्यों गंदा कर रहे हो अपने मन को, क्यों अपना चिंतन खराब कर रहे हो भाई, क्यों खराब कर रहे हो अपना चिंतन। तुम्हें पता है तो मन रोज साफ हो रहा है, तुम उसे और गंदा क्यों कर रहे हो। गंदा था ना तभी साफ हो रहा है, तो उसमें गंदगी और बढ़ाते जा रहे हो, तो कभी साफ नहीं होगा। अपने आप को क्यों फंसा रहे हो। तुम्हारा मन रोज साफ हो रहा है, हो रहा है, तुम नाम जप करो सच में हो रहा है, और तुम और काले रोज डालते जा रहे हो उसमें। तुम्हारा क्या होगा, कभी अपने बारे में सोचो। अपने मन को क्यों गंदा कर रहे हो।
अपने मन को क्यों गंदा कर रही हो? मत करो। ये मन को जितना गंदा करते रहोगे उतना समय लगेगा और सफाई करने में। मन को गंदा मत करो, अब सुधर जाओ। अब लो न सानी, अब ना न सही हो। आज इसी वक्त सुधर जाओ। अब नहीं करूंगा, आज से नहीं करूंगा। इस बात पे कोई रिएक्ट मत करना, हम सबसे कह रहे हैं, और जो जिनको कह रहे हैं वो समझ गए हैं बस। आज से मन को गंदा मत करना। आज से ये संकल्प ले लो कि अब बस मेरा मन शुद्ध होगा। अब ये मन शुद्ध होने दूंगा, मैं इस मन को शुद्ध होने दूंगा, ये मेरा मन शुद्ध होगा। अब मैं इसमें बाधा नहीं डालूंगा, अब मैं इसमें और गंदगी नहीं डालूंगा। अब जितनी डल गई वो ठीक है, उसके बारे में चिंतन भी नहीं करूंगा, पर अब और गंदा इसे नहीं करूंगा। ये बात आज सब लोग यहाँ पे हितरवेश महाप्रभु के समक्ष और ये वृंदावन चटीला के समक्ष ले लो कि वृंदावन धाम की ये महिमा आपको, आपके मन को और गंदा होने से रोक दे। ये हरिवंश नाम बहुत तेज मशीन है, धीमे धीमे नहीं है इसकी स्पीड, बहुत तेज साफ करता है। राधा नाम बहुत तेज साफ करता है, जल्दी साफ कर देगा। पर तुम रोज गंदा करते रहोगे तो और गंदा होता रहेगा, और समय लगेगा सफाई करने में। तुम क्या चाहते हो? तुम पूरा जीवन मन ही साफ करते रह जाओ? तुम प्रिया प्रीतम कब मिलेंगे? पूरा जीवन मन साफ करने में निकाल दो, कितना समय निकल लिया जीवन का। अभी तक तो मन साफ करने की सुधि नहीं आई थी, अब जब मन साफ करने आए हैं तो और रोज रोज की रोज गंदा करते जा रहे हैं भाई। आपको होश है आप क्या कर रहे हो? आपको होश है? आप कितना गंदा कर रहे हो मन को? कितना समय लगेगा साफ होने में? अपने मन को साफ करो, बस यही बात था। अब ये बस हमने जो बोला आपसे, ये बस समझ लो यहाँ पे कोई नहीं था, सिर्फ आप थे और हमने आपसे ये बात कही है। इस बात को मेरी समझो, ये समझ लो कि हिज्जू की प्रेरणा से ये हमने नहीं बोला है, हिज्जू आपसे कह रहे हैं। इस बात को समझो, हरिवंश महाप्रभु आपसे कह रहे हैं कि इस मन को और गंदा मत करो। तुम्हारा मन हित हरिवंश महाप्रभु का ये नाम, ये राधा रानी का नाम, ये राधा नाम, ये हरिवंश नाम, ये 84 जी आपके मन को रोज साफ कर रही है। अब इसे और गंदा मत करो। तुम फंसते जा रहे हो, तुम मत को गंदा मत करो, बस तुमसे इतना ही तो मांग रहे हैं कि तुम और गंदा मत करो। तुमसे नहीं कह रहे हैं कि तुम आप खुद सोचो, आप जब झाड़ू लगा रहे हो घर में, पूरी झाड़ू लग गई हो, फिर कोई आके कूड़ा डाल के चला जाए, फिर आप झाड़ू लगा दो, फिर कोई आके कूड़ा डाल के चला, आपको कितनी गुस्सा आएगी कि हम बाबा झाड़ू लगा रहे, बाबा कूड़ा डाल दे रहा है। हिज्जू को भी ऐसा ही लगता है, वो रोज आपका मन साफ कर रहे हैं, आप रोज गंदगी डाल दे रहे हो। वो तो इतने करना में कुछ कहते भी नहीं है आपसे। आप तो उसे पकड़ के मार दोगे जो ऐसा काम करेगा कि तू क्या पागल समझ रखा है हमको, रोज झाड़ू लगा रहे हैं और तो जो है जो गंदा करता जा रहा है। क्यों गंदा कर रहे हो? मत करो गंदा। आज से सब वचन दे के जाएंगे कि आज से हम अपने आप, अब लो ना आसानी अपने मुझसे, अब जो हो गया उसका चिंतन नहीं करेंगे, पर आज से नहीं करेंगे, अब से नहीं करेंगे। पक्का? ठीक है, आज से नहीं करेगा कोई, आज से अपने मन को गंदा नहीं करेंगे। ठीक है, अब नहीं करेंगे। अब जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ। पर आज से, इस क्षण से, अब सिर्फ मन को साफ होने देंगे। तुम वेट करो, वेट एंड वॉच, बस वेट एंड वॉच। तुम बस हमको 1 महीने का समय दे दो, 1 महीने तक बिल्कुल बिल्कुल साफ रहो। 1 महीने तक बस तुम सफाई होने दो हृदय की। ऐसा ऐसा प्रेम, ऐसे ऐसे भाव उत्पन्न हो जाएंगे ना, जो तुम देखते हो ना लोगों की कि अरे भाई इनका भाव कितना सुंदर है, वो भाव आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगा। ये दुर्लभ नहीं है, क्योंकि दूसरे के अंदर भी 84 जी काम से ही आया है। किसी तुम दूसरों को देखते हो, अरे ये तो बड़े अच्छे भगत हैं, इनके अंदर इतने अच्छे भाव आ गए, तो उनके अंदर कैसे आए? वो 84 जी का पाठ करते, राधा रटते हैं, राधा रटने से उनके अंदर भाव आए हैं। और कैसे आए हैं? वही आप कर रहे हो, आपके अंदर नहीं आने, क्योंकि आप मन को गंदा करते जा रहे हो। आज से कोई मन को गंदा नहीं करेगा, मन को साफ होने देंगे, होने देंगे। तो ये भारत के संग आज की कथा हिज्जू की यही प्रेरणा थी, इसलिए हमने आप सबसे कही। और समझ लो कि आपके लिए ही हिज्जू ने ये आज की कथा रखवाई है। अब नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मन में क्योंकि मन आपका करेगा संकल्प विकल्प। अब ये मन तो आपको लेकर के आएगा, मन तो आपको करवाएगा। कर लो, क्या ही पता चलेगा किसी को, एक बार की बात है, नहीं हो जाएगा, कर लो, एक बार हो जाएगा, कोई बात नहीं, एक बार की तो बात है, एक बार में हो जाएगा। एक बार भी नहीं करना। तुमने एक बार गंदा किया तो तुम्हारा 1 महीने का जो सफाई थी सब बर्बाद हो जाएगी। 1 महीने पीछे चले जाओगे। एक बार तुमने गंदगी करी तो तुम 1 महीने तक पीछे हो जाओगे।
माइनस में चल रहे हैं, ऑलरेडी माइनस में चल रहे हैं, अपने मन को साफ होने दो, बस 1 महीने सफाई हो जाने दो अच्छे से, आपको खुद पता लग जाएगा कि क्या मिल जाएगा आपको। मन लाए तो मन से बोलना कि मैं कौन हूँ? मैं भगवान का हूँ, मैं राधा रानी का हूँ, हमारे माई श्यामा जोगराज। तुम मुझसे कह रहे हो गलत काम करने की? मैं कौन हूँ? मैं तो राधा रानी का हूँ, तो श्री जी का हूँ, मैं तो हितजो का हूँ। सिर पर हरिवंश हमारे हैं, हम हरिवंश महाप्रभु के हैं। मैं हरिवंश महाप्रभु का, मैं वृंदावन का हूँ, मैं राधा रानी का हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ? उस मन से ये बोलना। और तुम रिश्ता बताओगे ना उसको, अरे तू मुझसे गलत क्रिया करने की कह रहा है, मैं राधा रानी का हूँ, पता है तुझको? तो उसकी हिम्मत ही नहीं होगी आगे कुछ बोलने की। ये भावे आज से गंदा नहीं होने देंगे मन को, और वृंदावन का रस तभी प्रकट होगा, चरण शरण हरिवंश की जब लगी आयो नाही। आज इस पद को सिद्ध करना है सबको। आज इन हरिवंश के चरण शरण में जाकर के तभी नौ निकुंज गंधमाधुरी के ऊपर से मन माए, तभी निकुंज की माधुरी प्रकट होगी, जब हम श्री हरिवंश के शरण शरण होकर के उनकी उपासना पद्धति को पालन करेंगे। तभी हम जो है, तभी हमारे हृदय में ये बात प्रकट होगी। तो इसी भाव से आज की कथा को ये विश्राम करते हैं। कहना सुनने में कोई भूल चूक हुई तो क्षमा करिएगा। वैसे और जो हमने कही वो समझ लीजिए कि हमें, हम तो योग्य नहीं है कहने के, समझ लीजिए हित जो नहीं कहलाएगी। इसी भाव से आज कथा को विश्राम करते हैं। कहना सुनने में कोई भूल चूक हुई क्षमा करिएगा। बना सबसे प्रेम में ज्ञान भक्ति बहुत छोटे हैं। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हृदय श्रीनाथ निराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री धर्मचंद्र जी महाराज की जय। श्री सेवक जी महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रसरानी की जय। समस्त संकर भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री रसम, जय श्री हरिवंश, जय श्री धर्म श्री हरिवंश। श्लोक प्रेम चलते श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। आज कोई प्रश्नावली नहीं होगी, ना ही कोई प्रश्न उत्तर होगा, ना ही कोई चर्चा होगी, क्योंकि ये जो बात आज हुई है, ये बात आपको जिताने की हुई है। और ये जो कहते हैं ना, उस दिन कथा में गई थी, वो सामर्थ्य खत्म हो जाएगा। आज हे हरिवंश में प्रभु ने आपको वो सामर्थ्य दिया है। अब ये बात शांति से अपने हृदय में रखना, किसी से कुछ बोलना मत, बिल्कुल मुंह बंद करके, कोई चर्चा नहीं, कोई प्रश्नावली नहीं, कोई संशय नहीं, शांति से मुंह बंद करके आए हैं, कथा सुनेंगे, शिव जी को विश्राम करा के चले जाएंगे। कोई इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, बस अपने मन में ये भाव रखेंगे। जहां आप चर्चा करी तुम नहीं कर पाओगे, फिर इस बात को गुप्त रखेंगे, इस बात को अपने अंदर रखेंगे, ना कि 10 जगह जाके प्रचार करेंगे। ये हरिवंश महाप्रभु आपसे करवाएंगे, तो आपको सामर्थ्य देंगे, इसलिए इसकी चर्चा ना करना। आई कोई चर्चा अब होगी, आज ये कथा ये विश्राम करते हैं। हमारे बीच हमारी ईशा सखी, आप श्री जी को लोटोली करा दीजिए, उसके बाद सब लेफ्ट कर देंगे, आज कोई कुछ बोलेगा नहीं।